एक समय था जब यदि किसी करीबी का चुनाव होता था तो पैनल में बैठा उसका रिश्तेदार ये कहते हुए पैनल छोड़ देता था कि क्योंकि प्रत्याशियों में उसका कोई करीबी रिश्तेदार है इसलिए वो पैनल का हिस्सा नहीं बन सकता। इसको ही हाई मॉरल वैल्यूज समझा जाता था। ऐसा करने पर भले ही आने पैनलिस्ट को मैसेज चला जाता हो कि प्रत्याशियों में उनके कोलीग का कोई रिश्तेदार है और बाकी पैनल अपने कोलीग के रिश्तेदार को कुछ अधिक ही पॉइंट्स क्यों ना दे देता हो, लेकिन सामने सामने तो यही अच्छा दिखाई देता था कि प्रत्याशी का कोई रिश्तेदार पैनल में ना बैठे कि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो। लेकिन ये तो सब पुराने ज़माने की बातें हो गई। अब मॉरल वैल्यूज़ बचाए रखने के लिए क्यों कुछ छोड़ा जाए। जब पॉलिटिशियन जनता से वोट और अपने किसी रिश्तेदार के लिए टिकट मांगते हैं तो आज के कलयुग में इस सब को जायज़ ठहराया जाता है। हमारी आज की स्टोरी पॉलिटिशियंस पर नहीं है, हालांकि जो कुछ भी हो रहा है उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस तो हैं ही। आज की स्टोरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नए वीसी के चुनाव को लेकर है। प्रोफेसर तारिक मंसूर के वीसी पद को छोड़ने के बाद से अब तक प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज एक्टिंग वीसी के रूप में काम करते आए हैं। एएमयू एक्ट के अनुसार सिलेक्शन कमेटी 5 लोगों का चुनाव करके एएमयू कोर्ट को भेजती है। कोर्ट 5 में से 3 लोगों का चुनाव करके राष्ट्रपति को भेजती है, जो एएमयू के विजिटर भी हैं, और राष्ट्रपति 3 में से किसी एक का चुनाव करते हैं। ये प्रोसेस आमतौर पर बड़े साफ सुथरे ढंग से पूरा हो जाया करता था, परंतु बीते दिनों में सियासी गठजोड़ और एएमयू पर कंट्रोल रखने की कुछ सियासी पार्टियों की कोशिश ने इस प्रोसेस को अधिक टेढ़ा बना दिया है। खबर है कि एएमयू के वीसी पद के लिए कुल 36 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 20 को एलिजिबल पाया गया। इन 20 में से एक एक्टिंग वीसी प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज की धर्मपत्नी प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज। 27 मेंबर की जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को 20 में से 5 प्रत्याशी चुनने थे, उनमें एक एक्टिंग वीसी महोदय स्वयं भी थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 27 मेंबर्स में से बस 20 मेंबर ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग के लिए आए और 20 में से केवल 19 लोगों ने वोट दिया, जिसमें एक एक्टिंग वीसी का वोट था जो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के लिए दिया। और किसको देते जब धर्मपत्नी भी मैदान में थी। जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 19 मेंबर्स ने 20 में से 5 को चुना। एक एक वोट कीमती था और स्टेक पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी का पद था। 20वीं सदी का ज़माना होता तो शायद एक्टिंग वीसी महोदय ये कहते हुए मीटिंग में शामिल ना होते कि क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी प्रत्याशियों में से एक है, इसलिए उनका सिलेक्शन कमेटी में रहना उचित नहीं है। परंतु जैसा हमने कहा, स्टेक पर बड़ा पद था और हर वोट कीमती था, इसलिए प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज ने कानून की किताब का सहारा लेना उचित समझा। उनका कहना है कि कानून की किताब 15 रिश्तेदारों की बात तो करती है, लेकिन उस लिस्ट में कहीं भी पत्नी का उल्लेख नहीं है। सुना आपने? 15 रिश्तेदारों में से कोई एक यदि प्रत्याशी हो तो पैनल में उसका रिश्तेदार शरीक नहीं हो सकता, लेकिन 15 रिश्तेदारों में पत्नी का उल्लेख नहीं है। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जब कानून की किताब लिखी गई तो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई महिला वीसी बन सकती है। और ये भला किसने सोचा होगा कि पति वीसी हो तो उसकी पत्नी वीसी पद की दावेदार बन जाएगी। ये तर्क सामने रखकर तो प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज उन लोगों की बात को मजबूती प्रदान कर रहे हैं जिनका कहना है कि कानून की किताब अब आउटडेटेड हो चुकी है और इसमें रद्दोबदल करने की आवश्यकता है। एएमयू ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव किसी सिलेक्शन कमेटी मेंबर को वोटिंग में शामिल होने से रोकती है यदि 15 में से कोई रिश्तेदार प्रत्याशी है। इन 15 की लिस्ट में पत्नी नहीं है, या तो ये कहिए कि पत्नी इतनी करीबी नहीं होती कि 15 रिश्तेदारों में आए, और या ये कहिए कि एक्ट लिखने वालों के गुमान में भी नहीं था कि पति वोट देगा और पत्नी वीसी की उम्मीदवार होगी। एक्टिंग वीसी प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज का तर्क है कि क्योंकि वो स्वयं वीसी के प्रत्याशी नहीं है, इसलिए उनके मीटिंग में न होने का कोई कारण नहीं बनता। वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स का हवाला देते हैं, जिनके अनुसार यदि वीसी स्वयं उस पद पर रहना चाहता है तो वो मीटिंग में शरीक नहीं हो सकता, और इन सर्कुलर्स में भी कहीं पत्नी का उल्लेख नहीं है। नाइमा खातून गुलरेज, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक्स ऑफिशियो मेंबर है, वो स्वयं मीटिंग में शामिल नहीं हुई, हो भी नहीं सकती थी। ऐसे ही तो है ना। परंतु अपोजिशन तो हो नहीं था। प्रोफेसर मुजाहिद बेग उन 36 एप्लीकेंट्स में से थे जिनका नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने नहीं चुना। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखकर सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुने गए नामों को
भंग करे, निरस्त करके फिर से चुनाव करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि एक्टिंग वीसी न केवल मीटिंग में शामिल हुए बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी की हिमायत में वोट भी दिया। राष्ट्रपति महोदया के अतिरिक्त प्रोफेसर मुजाहिद बेग ने यह पत्र डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार और यूजीसी को भी लिखा है। सरकार ने कुछ नहीं किया तो मामला अदालत में जाएगा, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। एक और पूर्व मेंबर अनवारुद्दीन खान का भी मानना है कि एमयू कोर्ट को इस पैनल को भंग कर देना चाहिए और एमयू एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत एक दूसरा 5 मेंबरी पैनल चुनकर एमयू कोर्ट को भेजना चाहिए। लेकिन यहाँ भी कुछ खोट है। एमयू कोर्ट 193 मेंबर्स का होता है, जिसमें 94 वैकेंसीज है। 94 यानी 94 सीटें खाली हैं। पिछले वीसी तारिक मंसूर को 1 वर्ष का समय इसलिए दिया गया था कि इन वैकेंसीज को भरकर नए वीसी का चुनाव हो सके। तारिक मंसूर ने अपनी गोटें तो सही खेली, लेकिन 1 वर्ष में रिक्त वैकेंसीज भरने के लिए कुछ नहीं किया। सवाल यह है कि कौन नहीं चाहता कि रिक्त वैकेंसीज भरी जाए। एमयू कोर्ट में बचे कुछ मेंबर्स में 10 एमपीज हैं और 5 विजिटर के नॉमिनीज हैं, यानी राष्ट्रपति महोदया की ओर से नियुक्त किए गए लोग हैं। बीते दिनों में 10 एमपीज का तो नामांकन हो गया और राष्ट्रपति महोदया की ओर से भी 5 नॉमिनीज कोर्ट में हैं, लेकिन ना तो विजिटर की ओर से और ना ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या यूजीसी की ओर से पिछले वीसी तारिक मंसूर या मौजूदा केयरटेकर वीसी प्रोफेसर गुलरेज पर दबाव बनाया गया कि रिक्त पदों को भरा जाए। एमयू कोर्ट में 10 एमपीज और 5 विजिटर के नॉमिनीज के अतिरिक्त बहुतेरे मेंबर्स यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो वीसी को ही जवाबदेह होते। बाहर के जो पद भरने थे और जिनके लिए गुमान किया जा सकता था कि वो किसी प्रेशर में वोट नहीं देंगे, वो पद रिक्त पड़े। ऐसे में कुछ लोगों का सिलेक्शन कमेटी की प्रक्रिया से नाराज होना समझ में आता है। अभी का हाल यह है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जिन 5 व्यक्तियों को एमयू वीसी पद के लिए चुना है, उनमें नलसार के पूर्व वीसी फैजान मुस्तफ़ा, श्रीनगर की क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वीसी कय्यूम हुसैन, नामवर कार्डियोलॉजिस्ट और एमयू के प्रोफेसर एमयू रब्बानी और जामिया मिलिया इस्लामिया में मैनेजमेंट के प्रोफेसर फुरकान कमर है। प्रोफेसर फुरकान कमर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। एमयू में वीसी के चुनाव पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आपको याद दिला दें कि जब लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह को एमयू का वीसी चुना गया था, तो उनका रियल न्यूज इंटरनेशनल RNI न्यूज एजेंसी को दिया गया इंटरव्यू उस समय 50 के करीब समाचार पत्रों ने छापा था। एमयू के ओल्ड बॉय होने के नाते हमारी ख्वाहिश है कि एमयू को वो वीसी मिले जो उसको और बेहतर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हो। रियल न्यूज इंटरनेशनल पर मेरा खास प्रोग्राम घूमता आईना देखते रहिए और इस चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।